फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो सबसे पहली बात होता है कि यहाँ पे एक दे दिया गया है साइन। क्या दिया गया है? साइन। यहाँ पे होता है न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। और यहाँ पे क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं। और ये जो साइन दिया गया है इसे बोलते हैं क्या? बटा या बाई या अपान। हिंदी और इंग्लिश सब बता रहे हैं दोनों। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो हम क्या करते हैं, एक सर्किल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सर्किल ले रहे हैं। ठीक है, इसका मान लो कि दो भाग कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि किसी फ्रेंड्स का मान लो क्या है? बर्थडे। क्या है? बर्थडे। समझ लो कि राधिका का बर्थडे है और हर्षिता को समझो राधिका ने क्या किया है? इनवाइट किया है। और इधर क्या है कि समझ लो कि आनंद का बर्थडे है और आनंद ने क्या किया है? संजय पाल को इनवाइट किया है। केक की क्वांटिटी जो है केक की सेम है। अगर यहाँ भी 5 kg है तो यहाँ भी 5 kg है। ठीक है, और दोनों लोग क्या हुए? अब जैसे राधिका ने बुलाया तो ये हर्षिता है इसके बर्थडे पे पहुंची, आनंद ने बुलाया तो ये जो है संजय पाल इसके बर्थडे पे पहुंचा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब बर्थडे मनाया गया तो इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया। देखो 1 2 3 4 चाकू से क्या किया गया? 4 भागों में डिवाइड किया गया। 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। और दोनों की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, क्या है? सेम ही है। अच्छा, अब ये क्या की है कि जब हर्षिता पहुंची राधिका के घर, बर्थडे मना रही थी, तो इसने क्या किया कि इसको 2 पीस दिया गया। कितना? 2 पीस दिया गया। आनंद ने इनवाइट किया संजय पाल को, तो इसने क्या किया? 1 पीस दिया। ठीक है, किसमें से? इस पूरे हिस्से में से। ठीक है, इस पूरे हिस्से में से इसने कितना दिया? 1 पीस। इसने दिया 2। अच्छा, टोटल जो काट के हिस्सा बना था वो कितना हिस्सा था? 4 हिस्सा था। और यहाँ भी 4 हिस्सा। ठीक है, दोनों क्या है? जो इक्वल है। ये नीचे को कहते हैं क्या हम लोग? टोटल पार्ट। पूरा हिस्सा बोलते हैं। यहाँ भी टोटल पार्ट होता है। ठीक है, अब नीचे का टोटल पार्ट होता है, ये अपान होता है, और ऊपर क्या क्या होता है कि टोटल पार्ट में से हिस्सा होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो राधिका ने जो हर्षिता को बर्थडे पे दिया, कितने हिस्सा दिया? 2। ठीक है, यहाँ पे कितना? तो ये टोटल पार्ट का कितना हिस्सा हुआ? 2। और यहाँ पे टोटल पार्ट का कितना हिस्सा हुआ? 1/4। अगर हम दोनों में से पूछें, एक क्या थे? एक मान लो राधिका के घर पे, ठीक है, और एक आनंद के घर पे, दोनों जगह बर्थडे हुआ। तो यदि हम पूछे कि एक कौन गया है? संजय पाल। कौन गया? संजय पाल। और एक कौन गया? हर्षिता गई है। ठीक है, और दोनों से अगर हम किसी तीसरे से पूछें या उनसे पूछें, मान लो हमको वैष्णवी से पूछना है, अगर पूछे कि इन दोनों में से ये बताओ किसको ज्यादा पार्ट मिला, किसको ज्यादा हिस्सा मिला, तो क्या बताओगी? राधिका को मिला? नहीं, हर्षिता को मिला? या फिर आनंद के घर पे जो संजय पाल गए थे उनको मिला? राधिका को मिला, क्योंकि 4 हिस्सा, दोनों हिस्से में से किसको ज्यादा मिला? हर्षिता को मिला। तो इसका मतलब कह सकते हो कि दोनों के क्या थे? इक्वल थे। लेकिन अगर जो पार्ट है, हिस्सा है, सबसे ज्यादा किसे मिला? तो इस तरीके से क्या है कि अब हम सीखेंगे कंपेयर करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कंपेयर सीखेंगे कि कौन किससे ज्यादा है। अब चलो आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मान लो दोनों, देखो डिनोमिनेटर क्या है? दोनों सेम है। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि यहाँ 4 हिस्सा है और यहाँ 3 हिस्सा है, और पूछे कि दोनों में से बड़ा कौन सा है फ्रैक्शन, तो कौन सा है? 4/5। क्योंकि इसको हिस्सा, ये टोटल पार्ट से हिस्सा क्या है? इसे ज्यादा मिला है और इसे कम मिला। अगर A इसे दे देते हैं, इसे B, और पूछे किसको ज्यादा मिला है तो किसे मिला है? A को। अब देखो इसके लिए एक साइन आता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये यूज किया जाता है। ठीक है, जिसका इधर साइड मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इधर खुला है तो ये बड़ा हो गया, और जिसका मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। इक्वल का मतलब हो गया बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, फिर से देखो, अब वही फिर केक पे चलते हैं। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम फिर से केक पे चलते हैं। हम उसी सर्किल पर चलेंगे, उसी केक पर चलेंगे। ठीक है, दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। यहाँ पे कितना हिस्सा है? 4। और यहाँ पे मान लो ये फिर राधिका का बर्थडे, फिर से हर्षिता गई, आनंद का बर्थडे है, संजय गया। ठीक है, और यहाँ पे 4 हिस्सा हुआ, और यहाँ पे आनंद ने 6 हिस्सा काट दिया। कितना? 6 हिस्सा। और एक बात बताओ, यहाँ पे राधिका को कितना मिला? 2 हिस्सा फिर से दिया गया। 4 में से कितना हिस्सा दिया गया? 2। ठीक है, और यहाँ पे आनंद ने क्या किया? राधिका ने
हर्षिता को कितना दिया? 4 का 2 हिस्सा। आनंद ने संजय पाल को कितना दिया? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितना डिवाइड हुआ? 6 पार्ट में इसे काटा गया, तो 6 में से मान लो इसको मिल गया 2। कितना मिला? 2। अब यदि क्वेश्चन किया जाए कि दोनों तो केक इक्वल थे, अब बताओ इन दोनों में से किसे ज्यादा मिला? हर्षिता को। हर्षिता को मिला। अब क्वेश्चन होता है कि कैसे हम जाने, यहाँ पे तो 6 हिस्सा कटा था, 6 में से 2 मिला है, यहाँ ज्यादा हिस्सा कटा है और मिला है कम, और यहाँ पे कम हिस्सा मिला है, तो ऐसे जान सकते हो, ऐसा नहीं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसे जानने के लिए सही तरीका ये है कि हम यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे 2/4 है और यहाँ पे क्या था 1/6। ठीक है, हम तो जान गए कि ये हर्षिता को ज्यादा मिला है और संजय पाल को कम मिला है, लेकिन हम जानेंगे कैसे? अगर यदि हमारा डिनोमिनेटर सेम होता, क्या होता? सेम होता, तो हम जान जाते कि जैसे अभी क्या था कि सेम था, ये सेम है तो तुरंत जान जा रहे हो कि 4 हिस्सा है, इसको 3 मिला, इसको 2 मिला, मतलब सबसे ज्यादा इसको मिला। ठीक, लेकिन हमारा क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? चेंज है। क्या है? चेंज है। तब हम कैसे जानेंगे? अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के लिए क्या है, इसको 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से, और इसके 4 से, मतलब ये 4 जाएगा इन दोनों में और ये 6 जाएगा इन दोनों में। अब इसे देखो, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24, और ये 4 और 6 4 जा 24। अब बताओ, दोनों सेम हो गया, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। अब दोनों हिस्सा सेम हो गया, मतलब 24 में से 12 मिला है, अब 24 में से 4 मिला है, 24 में से 12 हिस्सा और 24 में से 4। अब सीधे सीधे दिख रहा है, इसको ज्यादा मिला, इसको ज्यादा मिला, इसलिए इसका साइन इस तरीके से लिखेंगे। अगर कम मिलता तो साइन इधर लगता, इक्वल मिलता तो बराबर लगता। ठीक है, ये हो गया मेन कांसेप्ट। लेकिन अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, नीचे का डिनोमिनेटर क्या होता है, जैसे मान लो कि 2/4 लिखे, 1/6 लिखे, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम किया था। क्या किया था? सेम। डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 12 हो जाता था, और इसको इससे कर देते थे तो 4। अब इन दोनों में देख लेते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका ज्यादा हिस्सा मिला, तो ये हो गई। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अगर सर 3 मान लो केक कटे हो, क्या होते हैं? 3 केक कटे होते हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 केक कटे होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे 6 पीस होते हैं, यहाँ पे 5 पीस होते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखो, मान लो यहाँ टोटल पार्ट कितना है 4, इसको मान लो किसी को मिला 1 हिस्सा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, इसको मान लो 2 हिस्सा मिल गया, कितना 2 हिस्सा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे मान लो इसको कितना मिल गया, इसको भी 2 हिस्सा मिल गया। ठीक, अब इन 3 हिस्सों में कैसे हम कंपेयर करें कि कौन सबसे ज्यादा हिस्सा पाया? तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, मेरा ये बताओ डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। अगर हमारा सेम होता, अगर मान लो सब सेम होता तो जान जाते किसको ज्यादा मिला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे पहले हमने पढ़ाया था तुम लोग को एलसीएम। ठीक है, एलसीएम पढ़ाया था, एलसीएम के बाद ही आता है फ्रैक्शन। देखो एलसीएम, अब इन तीनों में मैंने शॉर्टकट भी एलसीएम बताया, सबसे बड़ी नंबर 6, 5 और 4 से डिवाइड होगा 12, इसका डबल करो 12 होगा, 3 करो 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, और 5 भी नहीं हो रहा, 6 नहीं हो रहा, 7 8 9 10 हो जा रहा है ना, 10 हो जा रहा है, मतलब इसका कितना आएगा 16। इससे भी कट जाएगा 15 4 जा, इससे भी कट जाएगा 12 5 जा, और ये हो गया 6 10 जा। ठीक है, तो अब क्या हुआ 16 बन गया, मतलब हमें अब क्या करना है कि जो एलसीएम आया कितना आया 16। अब सबको 16 देना है, बनाना है, तो कैसे बनेगा? देखो 16 को 4 से डिवाइड जाएगा 15 टाइम में जाएगा ना, और ये जो है 5 जो है 12 से टाइम में जाएगा। ठीक है, और ये 10 टाइम में जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 15, ये हो गया 60, यहाँ पे हो गया 24, ये भी 60, और यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 20। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो डिनोमिनेटर था क्या हो गया, सेम हो गया डिनोमिनेटर। अब हम जान सकते हैं कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है, सबसे बड़ा ये बड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा, फिर ये, तो यहाँ पे लिख सकते हो 24
ये इतना आराम से हम लोग सीक्वेंस में लिख सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है, उसके बाद कौन सा बड़ा है। चलो अब हम देखते हैं इसका भी शॉर्टकट। ये हो गया डिटेल, क्या हो गया डिटेल मेथड हो गया ना, पूरा एलसीएम निकालेंगे। अब हम शॉर्टकट कैसे जाने, देखो वहां पर रखा है। देखो अब हम क्या देखेंगे, केक बनाकर बता दिए कि किस तरीके से होता है। एलसीएम निकाले, डिनोमिनेटर को क्या किए, सेम किए, और सेम करने के बाद हमें पता चल गया था कि ऊपर जो न्यूमरेटर जो सबसे, देखो जब हम डिनोमिनेटर को मतलब अपने हर को सेम कर लेंगे तो न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं, ये नहीं करेंगे, एलसीएम नहीं निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट देखेंगे कैसे होता है। मान लो कि 2/5 है, एक 2/, क्या है 6 है, और एक हो जाएगा 3/6, ठीक। अब मान लो तीनों का हमें कंपेयर करना है और पता लगाना है कैसे है, और हमें अब क्या करना है, नीचे का जो है उसे सेम नहीं करना है। सेम करने के लिए मैंने बता दिया एक तरीका, कौन सा है, एलसीएम निकाल लो और उसके बाद उससे उस जो एलसीएम आएगा इसको इससे नंबर से डिवाइड करो, तो जो नंबर आएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब क्या है दूसरा तरीका, अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है। कौन इन दोनों में पहले चेक करेंगे कि बड़ा है। 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10। तो अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 12/5 मतलब 2/5, ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 7 2 जा 14 और 6 3 जा 18। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, 3/7। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका मुंह इधर मतलब ये बड़ा हो गया, इसका मुंह इधर मतलब ये बड़ा हो गया, मतलब ये जो बीच वाला मेरा पार्ट है इन दोनों से छोटा है कि नहीं, देखो इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, मतलब ये सबसे छोटा चला गया। क्या चला गया, सबसे छोटा चला गया। अब देखो सबसे छोटा चला गया, लेकिन अब देखो ये तो सबसे छोटा चला गया। अब इन दोनों में हमें नहीं पता है कि कौन बड़ा है, लेकिन अब देखो इन दोनों में पता है, नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इन देखो सबसे छोटा वाले को हम निकाल लिए, ये चला गया कि ये सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों को हम चेक करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। देखो 7 2 जा कितना हो गया 14 और 5 3 जा 15। तो अब देखो इन दोनों में भी चेक किए तो पता चला कौन सबसे बड़ा है, 3/7। तो सबसे बड़ा हमारा चला गया, सबसे छोटा भी पता चल गया और सबसे बड़ा भी पता चल गया। अब बचा तो बीच वाला ये। तो इस तरीके से हम 3 नंबर का 3 फ्रैक्शन कह सकते हो कि तीन यदि है, तीनों का कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन सबसे, या ऐसा कह सकते हो कौन सबसे ज्यादा पाया, या भाई बहन है तो ये भी बता सकते हो कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो इस तरीके से मतलब 2 मेथड से इसे हल कर सकते हो। एक और मेथड है लेकिन वो मेथड अब हम इसमें नहीं बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया कंपेयर, 2 नंबर का कंपेयर, 3 नंबर का कंपेयर बता दिए फ्रैक्शन में। अब आते हैं हम लोग एडिशन, क्या आता है, फ्रैक्शन का जोड़, ठीक है। क्या आते हैं, ऐड और फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि 2 नंबर का क्या होता है, जैसे मान लो 2 नंबर का ऐड करना है, इसके कितने मेथड है, 3। कितने मेथड है, 3। अब देखो अगर मान लो ये सेम है, सेम पहले नहीं है, पहले मान लो ऐसा, एक तो सिंपल सा है, इन दोनों में क्या करो मल्टीप्लाई, ये दोनों में क्या होगा मल्टीप्लाई। एक ये 4 4 जा 16 और ये है 3 1 जा 3, ये हमारा आ गया 19/12। ये विदाउट एलसीएम मेथड है, मतलब एलसीएम निकालने की इसमें जरूरत नहीं, ऐसे हो गया, ठीक है। अगर हम एलसीएम जानते हैं, क्या जानते हैं एलसीएम, तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 12 आता। 3 4 जा 12, तब भी 16 आता, और 4 3 जा तब भी कितना आता, 19। ठीक। एक तीसरा है, सब देखा जाए तो ले देकर सब सेम ही है, ठीक है। एक देखो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग कि देखो इस 4 को क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस 3 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, ये आएगा 4 4 जा, ये क्या आएगा 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, प्लस ये आ जाएगा 4 3 जा 12 और 3। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर का न्यूमरेटर क्या होता है, ऐड होता है। अच्छा क्यों ऐड होता है, ये रटा नहीं है इसलिए ऐड हो जाता है। उसका रीजन है कि इनका हम यदि एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12।
Yes, sir. ठीक है 12 ही आएगा और 12 वन जा चलाएंगे तो मतलब 60 वन जा 16 हो गया, फिर 12 वन जा चलाएंगे तो वो 3 वन हो जा, गया। तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो टेबल 1 आ जा रहा है। और 1 की वजह से इसलिए बोल दिया जाता है कि जो डिनोमिनेटर अगर हमारा नीचे सेम है तो ऊपर का न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। Yes, ठीक है 16 और 9 कितना 16 और 3 ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या इस सभी मेथड से हम लोग ऐड ऑन फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का क्या सब्ट्रैक्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। देखो हम जो भी पढ़ा रहे हैं इसको समझो जड़ से लेके अंत, ठीक है। क्लास अगर देखा जाए तो थर्ड से फ्रैक्शन स्टार्ट होता है कंपेयर वाला और क्लास 8 तक चलता रहता है प्लस माइनस, अभी इसमें सब आएगा। ठीक है अब यहाँ पे देखो जैसे हम लिखते हैं 3/4 माइनस 4/3 क्या लिखें 3/4 माइनस 4/3। अब अच्छा इसे करना है फिर वही हम मेथड करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया 12 और 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। अब क्वेश्चन होता है कि देखो यहाँ पे अगर तुमने पढ़ा होगा प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट तो सही, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं गलत कर देते हैं। ये 16 में से 9 तो घटा देंगे, कितना आएगा 16 में से 9 घट गया -7 आएगा, तो क्या करते हैं बहुत बच्चे 7 लिखते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में आएगा क्या -7। तो ये याद रखो, ठीक है। एलसीएम करोगे एलसीएम भी वही आएगा, चाहे इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा। ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आते हैं मल्टीपल। मल्टीप्लाई समझो आते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। ये सबसे सरल होता है, मान लो 4/3 और 7 मान लो 5, तो इसमें कुछ करना ही नहीं। मल्टीप्लाई में नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर। ये हो जाएगा 7 × 28 या 7 × 4 = 28 और 5 × 15 5 × 3 = 15। ये आंसर हो गया, ये सिंपल सा है, ठीक है। अब आते हैं डिवाइड, उसके बाद देखेंगे सबका मिक्स। डिवाइड में क्या होता है डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। देखो डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई मान लो नंबर है, ठीक है, ये लिखा है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये जो हमारा राइट साइड है, कौन सा राइट साइड में जो दिख रहा है फ्रैक्शन, इसे क्या करना है साइन यहाँ पे चेंज हो गया, ये डिवाइड के स्थान पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये चेंज हो जाएगा 9/16। ये जस्ट चेंज 9 ऊपर चला जाएगा, मतलब जो ये डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाएगा और 16 न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर। अब फिर हम मल्टीप्लाई वाला कांसेप्ट अभी जस्ट देखें, 4 9 जा 36 और 16 3 जा 48, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक। और इसे हम छोटा भी आप देखो आगे देखते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे छोटा किया जाए, ठीक है। जैसे मान लो हम लिख देते हैं 144, ठीक है, और उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे 246, ठीक। इस फ्रैक्शन को छोटा कैसे किया जाए, छोटा मतलब कि स्मॉलेस्ट, और जितना भी इसे छोटा करके फ्रैक्शन कुछ नहीं करना है, हमें टेबल आता ही है 2 3 4 9 तक टेबल आता है। इसे क्या करो, अगर इसमें न्यूमरेटर में यदि तुम 2 से या 2 से डिवाइड कर रहे हो तो वही चीज वही नंबर वही टेबल से नीचे भी डिवाइड कर, अगर 3 से डिवाइड करते हो तो नीचे भी 3, ऐसा नहीं कि ऊपर 2 से डिवाइड कर दो नीचे 3 से, जो न्यूमरेटर को जिससे डिवाइड करोगे वही हमारा डिनोमिनेटर से भी डिवाइड होगा। अगर मान लो ये पहले चेक करेंगे 4 6 किससे कटेगा 4 कैसे चेक करेंगे, 4 हमारा इवन है कि ऑड नंबर है, इवन है मतलब हो सकता है इवन है तो मतलब 2 से कटेगा, अगर ऑड होता तो 8 से कटता, ठीक है। लेकिन ये देखो ये हमारा 6 भी क्या है इवन है, मतलब 2 से ट्राई करते हैं, 2 7 जा 14 और फिर 2 2 जा 4, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 फिर 2 2 जा और 2 3 जा, ठीक है। अब आया 1 2 3, यहाँ पे आया 7 2, 1 2 3 कटेगा, यस सर 3 का टेबल चेक करते हैं, देखो 3 से काटते हैं 3 2 जा 6 और 3 4 जा, ये हो गया, और 3 4 जा और 3 1 जा। अब जब तक कटता है तब तक काटो, और जब नहीं कटेगा तो वहीं तक हमें छोड़ देना है, और वही हमारा फाइनल क्या हो जाता है आंसर। तो ये हो गया फ्रैक्शन का छोटा करना, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फ्रैक्शन का कंपेयर, फ्रैक्शन का ऐड, क्या क्या देखा फ्रैक्शन का हमने पहले सबसे पहले कंपेयर देखा, फिर उसके बाद ऐड देखा, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीपल, फिर डिवाइड, और उसके बाद छोटा करना। इतना ही है फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बाद बनेगा, जब भी फ्रैक्शन बनेगा क्या बनेगा, बोर्ड मास में बनेगा, ठीक है। बोर्ड मास में दे दिया जाता है डिवाइड मल्टीपल गुणा एक साथ देते हैं, मतलब ठीक है।
कह सकते हैं कॉम्बिनेशन करके दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी क्वेश्चन हम दे दें एक साथ 2 अब देखो इसमें सब तुम्हें देखने को मिलेगा, डिवाइड भी मिलेगा, मल्टीप्लाई भी मिलेगा, ऐड भी मिलेगा, सब्ट्रैक्ट मिलेगा, और साथ में वो अगर बड़ा वैल्यू आएगी तो उससे छोटा वैल्यू करने को भी मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस फिर माइनस ये करते हैं। बोर्ड मास से पहले हमने पढ़ा है ये। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, जिसे घेरा बना लेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो घेरा बना दो। उसके बाद 2/3 × 3/4 × 3/4, ठीक है। अब प्लस बाकी चीजों को क्या करेंगे, वैसे के वैसे उतार लेंगे। अब देखो इन तीनों में देख लेते हैं, देखो सभी डिवाइड है, डिवाइड है, तीन संख्या मतलब 3 2 6 6 3 जा 18, ठीक है। 3 4 जा 12 12 4 जा 48, ठीक है, प्लस 1/3 माइनस 1/2। देखो यहाँ पे क्या है कि देखो बड़ा फ्रैक्शन है, इसे छोटा कर सकते हो, 2 से काटो या देखो 3 से काटो, एक ऐसे करते हैं, देखो छोटे नंबर से भी काट सकते हो, बड़े नंबर से। पहले देखते हैं 2 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से, 6 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 7 से, मतलब 6 जो है सबसे बड़ा है, जिससे हो जाएगा 6 3 जा और 6 8 जा, ठीक है। 3/8 प्लस 1/3 और 1/2, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, अब चाहे 2 कर लो और चाहे तीनों का क्या करो, एलसीएम निकालो। 8 3 2 का एलसीएम कितना आएगा, 8, देखो 8 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट जा रहा है, फिर 2 सा 3 से नहीं कटेगा, फिर 3 जा 24 और 24 कट जा रहा है, 24 हो गया, ठीक है। 8 को कितने टाइम्स में जाएगा, 3 तो 3 3 जा 9 प्लस 3 8 जा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 हो गया, और माइनस 2 से करोगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, ये हो गया। अब देखो जोड़ो पहले, 9 8 17 में से 12 जाएगा, कितना हो गया, कितना हो गया, 5 तो इस तरीके से ये क्या है, तुम कर सकते हो प्लस माइनस, ठीक है। अब आते हैं ये मतलब बोर्ड मास सारे जो फ्रैक्शन है प्लस माइनस गुणा मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड, ये सब एक साथ देंगे। उसके बाद अब आते हैं इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्या आते हैं, मिक्स फ्रैक्शन आते हैं। मिक्स क्या होता है, इस तरीके से होता है, देखो ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होल नंबर होते हैं और ये फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हो, इससे पहले तो नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करोगे कैसे, 3 2 जा 6 और 1 ऐड करोगे, मतलब इसे अगर चेंज करना होगा तो देखो 3 है, ये 2 × 3 प्लस 1, और इसे भी चेंज करोगे तो 5 हो जाएगा, 4 × 5 प्लस 1, ठीक है। 3 2 जा 6 1 7/3 हो गया, और ये हो जाएगा 5 4 जा 21/5। अब देखो ये सिंपल सा आ गया, और ये चीजों को अभी जस्ट हमने पहले बताया कर ही सकते हो, इस तरीके से हो सकता है। और इसका शॉर्टकट फॉर्म देखो, ये तो हो गया डिटेल। अगर किसी फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को शॉर्टकट फॉर्म करना है, ठीक है, क्या करना है, शॉर्टकट फॉर्म। तो देखो यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर, इन दोनों नंबर को क्या करो, ऐड कर दो, तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें पता चलता है न्यूमरेटर को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करनी है तो 1 1 2 सीधे ये आंसर हो गया, यस सर, ठीक। और यदि बाय चांस डिनोमिनेटर चेंज हो, ये तो सेम था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जोड़ लिए। अगर बाय चांस चेंज होता तब कैसे करते हैं, तब देखो कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पे ये रहता और यहाँ पे ये रहता, कुछ नहीं करना है, देखो इधर रख दो, 4 और 2 6 हो गया, 4 को क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे 4, और 3 को क्या करो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 हो गया, और नीचे को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 4, तो 6 और 4 3 7/12 आंसर। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब बाकी जो फ्रैक्शन से रह गया तो कल आ जाएगा।